इसने अपने प्यार के चक्कर में मेरे प्यार को मरता हुआ छोड़ दिया। रेवती डोंट। कौन सी बहन ऐसा करती है? हाँ, ये सौतेली है और ये अपने कर्मों से साबित भी कर चुकी है। ये मैं क्या सुन रही हूँ रेवती? गुड्डन तेरी सौतेली बहन है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये हमारी ही आंखों के सामने एक बहन इतनी बेरहमी से दूसरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी और हमें पलक तक नहीं लगी। अपनी ही बहन पर कोई गोली चलाता है क्या? हमारे प्यार और विश्वास को ढाल बनाकर तुमने अपने नीच इरादों को अंजाम देकर अच्छा नहीं किया रेवती। माफी के लायक नहीं है रेवती। आज दो बहनों के पवित्र रिश्ते को तुमने शर्मसार कर दिया है। माँ पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब मेरी बात तो सुनिए। और क्या सुनना बाकी रह गया रेवती? फिर इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। बेटी तो माँ जैसी ही बनेगी ना। मैंने ही तेरे सामने गुड्डन पर इतने जुल्म किए, फिर तू तो वही सीखेगी ना। मुझे लगता था कि तू उसे अपना सगा मानती है, उसे अपनी बड़ी बहन मानती है, लेकिन आज जो तूने किया है ना रीति, उसे देखकर मुझे तुझसे घिन आती है। वो गुड्डन जिसने हमेशा हर किसी का सिर्फ भला ही चाहा, वो गुड्डन जिसने अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, वो गुड्डन जिसने मुझ जैसी पत्थर दिल माँ को भी बदल दिया, आज तुम उसे गलत मानकर खुद को सही कह रही है? नहीं रीति, तूने जो किया है ना वो सही नहीं है, वो अनर्थ है, अनर्थ। आज तुमने अपने माँ बाप का सर शर्म से झुका दिया है रेवती। मैंने कभी सपने में भी तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। आज तुम्हें अपनी बेटी कहने के लिए भी दुख हो रहा है मुझे। खुश हो गई तुम? हाँ, पहले मेरा प्यार छीना, अब मेरा परिवार। लेकिन ये मत सोचना कि मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तुम्हारे लिए तो मेरी नफरत ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और ये नफरत कभी कम नहीं होगी गुड्डन। रेवती जी, गुड्डन जी पर गोली चलाने और उन्हें मारने की कोशिश करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? जी, ये सब गुड्डन जी का ही प्लान था, उस काले लिबास वाले को पहचानने और उसे गिरफ्तार करवाने के लिए। क्या? अरेस्ट ऑफ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें अपनी बहन रेवती पर कोई केस दर्ज नहीं करना। लेकिन गुड्डन जी, हम एक अपराधी को इस तरह खुलेआम नहीं छोड़ सकते। रेवती हमारी अपराधी है ना इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे घर का मामला है, प्लीज। ठीक है, चलो। आज तेरे और हमारे बीच कोई नहीं आएगा छुटके, ना पुलिस वाले, ना जिंदल साहब,
ना कोई और। बदला लेना चाहती है ना हमसे? चला गोली और कर ले अपने मन की बुरा। तुम पागल हो गई हो क्या? साहब, क्या कर रही हो तुम? नहीं, बंदूक फेंको। गोली और ले ले। रेवती नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? चला छुटकी। रेवती नहीं। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, मेरी बात सुन। क्या कर रही हो तुम? सोच मत और चला गोली। रेवती नहीं, चला छुटकी। रेवती नहीं, चला गोली छुटकी। बंदूक नीचे करो। कोई रोको इसे। तुम्हें मैं इतने आसानी से नहीं मारूंगी गुड्डन। तुमको तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। हर पल मरोगी तुम इस ख्याल में कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी छुटकी तुमसे बेइंतहा नफरत करती है। तुम्हें मारना चाहती है वो। जिस तरह मेरे अंगद जी मरे थे, ठीक उसी तरह तुम भी मरोगी। तुम्हें, तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारे प्यार को जला के राख कर दूंगी मैं। हमारे प्यार को क्यों नहीं समझ पाते चंदन साहब? क्यों सब कुछ खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही इतना करते कि कभी कभी अपने भी नहीं समझ पाते उसे। अब देखो, मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी इन आंखों में आंसू ना आए, लेकिन हर बार अपनी ही उन कोशिशों से हार जाता हूँ। अरे तो मैं चंदन साहब अपनी छुटकी से, अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे रिश्ते से हार गए। नहीं गुड्डन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या करेंगे? आप जो कर सकते थे आपने किया चंदन साहब। हमारी छुटकी को बचाने के लिए उसके अपराधों को सह ले लिया, सजा तक भुगतने को तैयार हो गए। हमसे नफरत करने का नाटक किया उस रिश्ते के लिए जो आज हमारा है ही नहीं। प्यार करता हूं तुमसे गुड्डन। जितना इंपॉर्टेंट रेवती तुम्हारे लिए है ना, उतनी ही मेरे लिए भी है। मैं जानता हूं कि अगर मेरी जगह तुम होती तो बिल्कुल नहीं करती। आपको बता नहीं सकता वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं चंदन साहब। हमारे परिवार का इतना ख्याल रखा आपने। खुद मुसीबत में पड़ गए पर किसी पर मुसीबत नहीं आने दी। आपने सच में अपना वादा निभाया चंदन साहब। प्यार में हिसाब नहीं करते गुड्डन। तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे दुख सब मुझसे जुड़े। मैंने बहुत कोशिश की रेवती को सही राह पर लाने की, पर मुझसे हो नहीं पाया। चंदन साहब, जो भी कुछ हुआ ना, उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराइए। आपने जो किया है ना, वो शायद ही दुनिया में कोई और पति कर पाए। सब पत्नियां अपने पति में भगवान को ढूंढती है। मेरी गुड्डन है ना, बहुत खुशनसीब है, बहुत। हमारे तो पति है हमारे भगवान। मुझे
सिर्फ तुम्हारे प्यार ने बनाया है गुड्डन। भगवान तो दूर की बात, बस एक अच्छा पति बन जाऊं, तुम्हारी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी कर पाऊं, तुम्हें जिंदगी भर खुश रख पाऊं, बस यही चाहता हूं। आपके साथ रहकर हम इतने खुश हैं जिंदल साहब की खुशी खुद ब खुद शर्मा जाए। आप है ना दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है, बेस्ट। और आप सिर्फ हमारा, सिर्फ हमारा। पता है लॉर्ड कृष्णा से क्या प्रार्थना करते हैं? क्या? कि हमें जब मौत भी आए ना, गई हो आपकी बाहों में। गुड्डन, कैसी बातें कर रही हो? जो दिल में है वही तो कह रहे हैं। हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, हमेशा। और अगर हमारे आखिरी वक्त पर आप हमारे सामने रहेंगे ना, तो हम सुकून से जा पाएंगे। ये बेतुकी बातें बंद करो अब तुम, बस। बहुत जिंदगी देखनी बाकी है हमें अभी। साथ रहना है और साथ में एक दूसरे के बाल सफेद होते हुए देखने हैं। सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साए में, आपके गुस्से के साथ, आपकी इरिटेटेड शक्लों के साथ, आपकी आंखों के साथ जिंदल साहब, जिनमें हमारे लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार। पता है जिंदल साहब, आपके ना आईसाइट वीक हो सकती है, पर इनमें जो हमारे लिए प्यार है ना, हमें पता है कभी कम नहीं होगा। हमेशा साथ रहेंगे, आखिरी पल तक साथ रहेंगे। और रेवती भी एक दिन तुम्हारी सच्चाई को समझेगी, थोड़ा वक्त दे दो उसे। काट दिया ना पर उस गुड्डन ने इस चिड़िया के। औकात से ऊपर उड़ोगी तो यही होगा ना। चल बेटा पर्व, तेरे पंख फैलाने का समय अब आ चुका है। A fool for this beautiful fool. अरे तो गुस्सा हो गई? अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था। खैर छोड़ो, ये देखो, ये गुलाब का फूल दिख रहा है तुम्हें? तुम ना बिल्कुल इस फूल की तरह खूबसूरत और नाजुक। पर पता है इस फूल की ना एक प्रॉब्लम है। इस फूल को लगता है कि ये कांटे उसके लिए, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे दर्द देने के लिए, जबकि असल में ये कांटे उसकी रक्षा के लिए है, उस पर आने वाले खतरों से उसे बचाने के लिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बकवास करते हो ठीक है, पर कम से कम समय तो देखा करो। अरे यही तो समय है। देखो मैं जानता हूं मैं तुम्हारी जिंदगी का कांटा हूं, पर मैं वो कांटा हूं जो कभी तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हारे तरफ आने वाले हर खतरों से तुम्हें बचाएगा। और वैसे भी अब इस जंग में मैं ही एक लौता तुम्हारा दुश्मन हूं, पर अब ये दुश्मन ही हम दोनों के फायदे के लिए तुम्हारा दोस्त बनेगा। हम दोनों का फायदा? ऑफ कोर्स, तुम्हें जो चाहिए मुझे भी तो वही चाहिए। और सही कहूं, मैंने जिंदगी में कभी भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का सोचा भी नहीं। रेवती, मैं तुमसे वादा करता हूं आगे भी कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। सच? दिल से। थैंक यू पर, थैंक यू। गाय हो तुम रेवती। बस बस थोड़े थोड़े टाइम पे पेट भर के चारा खिलाने की जरूरत है। अब देखना कैसे मैं तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के अपना मकसद पूरा करता हूं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है पर्व,
इंडिया की यंगेस्ट सास गुड्डन के प्यार को मैं कभी भी मुकम्मल नहीं होने दूंगी। उसकी जिंदगी, उसकी खुशी सब छीन लूंगी, सब खत्म कर दूंगी मैं। और इस सास की बहुएं ढाल बनकर उनके साथ खड़ी हैं तुम्हारा सामना करने के लिए। क्या कर रहे हैं हम? माता पिता का बच्चों को पैर छूना पाप है। रेवती ने जो किया है दामाद जी, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि रेवती ने जो किया उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। इस सबको एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। जिंदगी भर के लिए हमारी आंखें खुल गई हैं दामाद जी। रेवती ने जो पाप किए हैं ना, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब मेरी बच्ची पहले वाली रेवती नहीं रही, वो बदल गई है। अपनी माँ के साथ रहेगी तो शायद सुधर जाए। और वैसे भी इस वक्त वो गुड्डन से जितना दूर रहेगी ना, उतना ही कम खतरा रहेगा आपके परिवार को और गुड्डन को भी। नहीं मम्मी, रेवती कहीं नहीं जाएगी। जानते हैं छुटकी हमसे नाराज है, नफरत करती है हमसे, इतनी नफरत की मार देना चाहती है हमें। पर हम तो उसकी जैसी नादानी नहीं कर सकते ना। एक झटके में कैसे भुला दे? है तो हमारी छोटी बहन। वो यादें, वो प्यार, सब हम तो नहीं भुला सकते ना। याद दिलाएंगे उसे। बेटा रेवती इस वक्त पापा, आपको जो टेंशन है ना, हम वैसा होने ही नहीं देंगे। हम रेवती को भटकने नहीं देंगे। से वो भूला हुआ दो बहनों का प्यार याद दिलाएंगे पापा। प्यार, वो यादें सब याद दिलाएंगे। गुड्डन से हो पाएगा पापा, भरोसा कीजिए हम पर। करेंगे ना? गुड्डन तुमसे हो पाएगा, यकीन है मुझे। तो जिंदल साहब को भी हम पर भरोसा हो गया था। अब तो करेंगे ना भरोसा? जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका हल उनके लिए संभव ना हो बेटा। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा बेटा, जो हमेशा तुम्हारा साथ दे। और रेवती के दिल में जो तुम्हारे लिए अभी नफरत जगी है, वो तुम वापस प्यार में तब्दील कर सको। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। हो पाएगा पापा हमसे। छुटकी की नफरत को प्यार में बदलना हो पाएगा। गुड्डन के लिए जो मेरे दिल में नफरत है, वो कभी कम नहीं हो सकती। इस नफरत को कम करने की जरूरत भी नहीं है रेवती। तुम्हें विभीषण याद है? रावण की लंका का सर्वनाश उसने ही करवाया था। तो बस समझ लो, मैं इस गुड्डन नाम की रावण की लंका की विभीषण हूं। और अब पाई पाई का हिसाब देने का वक्त आ गया है। मेरे पास एक ऐसा हुक्म का इक्का है, एक ऐसा तीर है जिससे एजे और गुड्डन की खुशहाल जिंदगी का दहन लंका दहन जैसा लग जाएगा। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? जानती हो रेवती, किसी इंसान के लिए उसकी सबसे कीमती चीज क्या है? क्या है? उसके राज। इंसान सारी जिंदगी अपने राज को अपने अंदर दबा के रखता है। माँ बाप, भाई बहन किसी को नहीं बताता, क्योंकि वो उसके होते हैं, सिर्फ उसके। क्या कहना चाह रही हो? सीधे सीधे कहो। सीधी बात तो ये है रेवती कि अंतरा मरने से पहले अपनी सबसे कीमती चीज को मुझे देकर गई थी। एक ऐसा राज जो 20 सालों तक पूरी दुनिया से छुपा रखा था उसने।
ऐसा क्या देके गई है वो? बॉम्ब, एक ऐसा बॉम्ब जिसके फटते ही एजे और गुड्डन की जिंदगी में तबाही आ जाएगी। और फिर गुड्डन और एजे का प्यार क्या, उसका पूरा परिवार जल के राख हो जाएगा।